नमस्कार दोस्तों। तो मैं नॉर्मल लिविस की 2 बुक पढ़ा रहा हूँ और एक सीरीज चला रहा हूँ जिनमें से मैंने 7 चैप्टर पढ़ा दिए हैं और आज मैं चैप्टर 8 पढ़ा रहा हूँ। ये चैप्टर वाइज नहीं दिया गया है उस किताब में, मैं अपने हिसाब से उसको पढ़ के उसके जो इम्पोर्टेंट शब्द है उसको निकाल लिया हूँ और उसे अपने आप चैप्टर वाइज अरेंज कर लिया हूँ। तो मैं चैप्टर वाइज करके पढ़ाता हूँ। उसमें बहुत सारे शब्द हैं लेकिन 700 से लेकर 800 शब्द, इन दोनों किताबों को मिला लें तो लगभग 700 से लेकर 800 शब्द हैं जो हमारे इंग्लिश सीखने की दृष्टि से और कंपटीशन की दृष्टि से महत्वपूर्ण होते हैं। उन्हीं 700 से लेकर 800 शब्द जो हम सिखा रहे हैं उसी क्रम में मैं ये आपको 8वां चैप्टर पढ़ा रहा हूँ। देखिए, आप देखिए कि इसमें कुछ वर्ड मैंने लिखा हुआ है। इंट्रोवर्ट, एक्सट्रोवर्ट, एम्बीवर्ट, वर्स्ट, वर्साटाइल, सबवर्ड, परवर्ट, कन्वर्ट, रीवर्ट, कंट्रोवर्ट, वर्टिको, वर्टोजीनियस। तो ये 8-10 शब्द मैं लिखा हुआ हूँ और ये जितने भी शब्द बने हुए हैं वो वर्टो रूट से बने हुए हैं। इसी वर्टो रूट से बना हुआ है। वर्टो का मतलब होता है टू टर्न और टू टर्न का मतलब हो जाता है घूमना या मुड़ना। अगर हम टर्न करते हैं तो घूम रहे हैं या मुड़ रहे हैं। तो देखिए रूट सिस्टम में खास बात क्या होती है, कोई शब्द किस शब्द से उत्पन्न हुआ है। जैसे देखो ये वर्टो लिखा हुआ है लेकिन यहाँ पे केवल वर्ड लिखा हुआ है, वर्ड। तो ये वर्ड इससे बना हुआ है। तो इस वर्टो का 4 ही शब्द लिया गया है। भले ही इस शब्द से इसमें 4 शब्द लिया गया लेकिन ये वर्ड की उत्पत्ति वर्टो से ही हुई है। अगर लेकिन आगे यहाँ पे देखेंगे, अभी ये चल के जैसे ये वर्ड्स लिखा हुआ है तो यहाँ पे VR है, तो इस शब्द का 3 ही हिस्सा वहां पे लिया गया है। तो वर और वर्ड ये दोनों वर्टों की उत्पत्ति माने जाएंगे। तो वर्टों की जो मीनिंग होगी कहीं ना कहीं उसका सेंस इन सब मीनिंगों में भी आपको देखने को मिलेगा। देखिए देखो, जैसे पहला शब्द लिखा हुआ है इंट्रोवर्ट, मैं पहला शब्द समझाता हूँ। इंट्रोवर्ट लिखा हुआ है, इंट्रोवर्ट हो जाएगा, इंट्रोवर्ट। तो देखो इसमें 2 शब्द मिले हुए हैं, इंट्रो और वर्ड। वर्ड का मतलब तो मैं लिखा दिया हूँ। इंट्रो का मतलब हो जाएगा इनवर्ड, इंट्रो का मतलब हो जाएगा इनवर्ड, इनवर्ड। इनवर्ड का मतलब हो जाएगा अंदर की तरफ, अंदर की तरफ। तो इंट्रोवर्ट, वर्ड मतलब मोड़ना, इंट्रो का मतलब अंदर की तरफ। तो जो अपनी फीलिंग, अपनी भावनाएं अंदर की तरफ मोड़ लेता है, अंदर की तरफ मोड़ लेता है, यानी कि दूसरों को बताता नहीं है। जो भी उसके अंदर भावनाएं या फीलिंग है वो अंदर ही रखता है, इंट्रोवर्ट होता है। अपनी फीलिंग को अंदर की तरफ मोड़ लेना है, एक्सप्रेस करने से बच जाता है। तो ये एडजेक्टिव होता है। तो इसको देखेंगे तो दोनों भाषाओं में मैं इसको लिख देता हूँ, हिंदी और इंग्लिश दोनों में। वन हु टेंस, टेंस का मतलब मोड़ लेना, टेंस वंस फीलिंग, वंस फीलिंग, अपनी फीलिंग इनवर्ड, अंदर की तरफ। जो अपनी फीलिंग इनवर्ड, अंदर की तरफ मोड़ लेता है, अंदर की तरफ मोड़ लेता है। अब इसी को हिंदी में लिख देता हूँ, जो अपनी फीलिंग, अपनी भावना, जो अपनी भावना अंदर की तरफ मोड़ लेता है, अंदर की तरफ मोड़ लेता है, मोड़ लेता है। जो अपनी भावनाएं अंदर की तरफ मोड़ लेता है उसे हम इंट्रोवर्ट कहते हैं। इंट्रोवर्ट के लिए एक शब्द होता है हमारे हिंदी में, अंतर्मुखी, अंतर्मुखी, अंतर्मुखी। ये थोड़ा हिंदी में कठिन शब्द होता है लेकिन इसको आसान भाषा में समझाया जाए तो ये संकोची व्यक्ति होता है, संकोची, जो संकोच करता है, संकोची होता है। यानी कि लोगों से बातचीत करने में, मिलने जुलने में वो संकोच करता है। तो संकोची व्यक्ति जो होता है वही अंतर्मुखी होता है। लेकिन इस संकोची के लिए जो कॉमन वर्ड चलते हैं वो शाई चलता है और कोई चलता है। तो ये शब्द भी हम याद रखेंगे। इसके अलावा देखिए एक्सट्रोवर्ट है, तो एक्सट्रो में एक्सट्रो लिखा हुआ है और वर्ड लिखा हुआ है। वर्ड का मतलब मोड़ना है, एक्सट्रो का मतलब हो जाएगा बाहर की तरफ। तो जो अपनी फीलिंग, अपनी भावना बाहर की तरफ मोड़ देता है, अंदर जो महसूस कर रहा है, फील कर रहा है, उसे बाहर की तरफ मोड़ देता है, सबको बता देता है, तो ऐसे व्यक्ति को एक्सट्रोवर्ट कहते हैं। बहिर्मुखी होता है, और बहिर्मुखी जो लोग होते हैं वो मिलनसार होते हैं, सामाजिक होते हैं, सबसे मिलते जुलते रहते हैं, अपनी भावनाएं एक्सप्रेस करते रहते हैं। तो इसमें 2 रूट बना हुआ है एक्सट्रो। तो एक्सट्रो का मतलब हो जाता है हमारा
एक्सट्रो का मतलब हो जाएगा आउटवर्ड हो जाएगा, आउटवर्ड, आउटवर्ड का मतलब हो जाएगा बाहर की ओर, बाहर की ओर हो जाएगा। तो यहाँ पर ये भी एडजेक्टिव हो जाएगा हमारा। तो एक्सट्रोवर्टो, वर्टो का मतलब मोड़ना, तो एक्सट्रोवर्ट दोनों भाषा में इसको लिख दे देता हूँ, वन हु टेल्स, टेल्स का मतलब मोड़ना, वंस फीलिंग, वंस फीलिंग आउटवर्ड, आउटवर्ड, आउटवर्ड से आउटवर्ड हो जाएगा, जो अपनी भावनाओं को, जो अपनी भावनाओं को, जो अपनी भावनाओं को, भावनाओं को बाहर की ओर मोड़ देता है, बाहर की ओर मोड़ देता है, और मोड़ देता है, मोड़ देता है, ठीक, जो अपनी भावनाओं को बाहर की ओर मोड़ देता है उसी को हम लोग एक्सट्रोवर्ट कहते हैं। इसी शब्द को, इसी को हिंदी भाषा में एक शब्द इसके लिए बनाया गया है, बहिर्मुखी, बहिर्मुखी व्यक्ति होता है। बहिर्मुखी शब्द थोड़ा सा हिंदी में कठिन हो जाता है, तो इसी को जो बहिर्मुखी होता है वो सामाजिक होता है, समाज से मिलने वाला। बहिर्मुखी या तो सामाजिक होता है और समांतर सामाजिक को ही मिलनसार कहते हैं, ठीक। और मिलनसार और सामाजिक के लिए जो हम लोग दो शब्द पढ़ेंगे वो होता है सोशिएबल, सोशिएबल होता है, और ग्रीगेरियस होता है, ग्रीगेरियस होता है। सोशिएबल और ग्रीगेरियस जो होता है ये बहिर्मुखी होता है। इस प्रकार से इंट्रोवर्ट, इंट्रो का मतलब इनवर्ड और एक्सट्रो का मतलब आउटवर्ड हो जाएगा। अगला शब्द हमारा एम्बीवर्ट है, एम्बीवर्ट हो जाएगा, एम्बीवर्ट, एम्बीवर्ट। तो ज़्यादा जगह नहीं है तो पहले मैं इन शब्दों को इरेज कर देता हूँ और फिर उसके बाद मैं जो अगला शब्द है तीसरा एम्बीवर्ट, आपको एम्बीवर्ट के बारे में समझाता हूँ कि एम्बीवर्ट हमारा क्या है, ठीक। एम्बी, देखिए ये एम्बीवर्ट लिखा है, एम्बी और वर्ट, ठीक। वर्ट तो वर्टों से बना है, ये साफ साफ दिख रहा है एम्बी। ये एम्बी कई बार आएगा, मैं अभी देखेंगे। एम्बी का मतलब होता है बोथ, दोनों, ये भी एडजेक्टिव है। इसका मतलब है कि एम्बी मतलब बोथ, वर्ड का मतलब मोड़ना। तो जो अपनी भावनाएं दोनों तरफ मोड़ ले, अंदर की ओर भी और बाहर की ओर भी, उसे हम एम्बीवर्ट कहते हैं। तो जो अपनी भावनाएं, जो अपनी भावनाएं, अपनी भावनाएं, भावनाएं अंदर और बाहर, अंदर और बाहर दोनों तरफ मोड़ लेते हैं, दोनों तरफ मोड़ ले, मोड़ ले, उसे एम्बीवर्ट कहते हैं, ठीक। मोड़ ले, वो क्या रहता है एम्बीवर्ट, यानी कि जो व्यक्ति ऐसे होते हैं जो अपनी फीलिंग छिपा भी लेते हैं, अपनी फीलिंग को अंदर की ओर मोड़ लेते हैं और अपनी फीलिंग एक्सप्रेस भी करते हैं अपने हिसाब से। तो दोनों क्वालिटियाँ जिनके अंदर होती है वो एम्बीवर्ट होता है। अगला है वर्ड्स। देखिए वर्ड्स जो वर्ड है इसमें सिर्फ वर है, वी आर है, तो इसमें ध्यान से देखोगे VERTO, तो इसमें वर्टों का दो ही वर्ड लिया गया है, वर। तो इसका मतलब वर भले ही लिखा हो तो इसका भी सेंस निकलेगा घूमना या मुड़ना से। तो देखिए वर्ड्स हमारा क्या हो जाएगा, वर्ड्स का मतलब हो जाता है जो अपने फील्ड में, अपने फील्ड में तो मतलब ये होता है जैसे कोई गणित पढ़ाता है, मैथ पढ़ाता है, इंग्लिश पढ़ाता है, या कोई दूसरा काम करता है किसी एक विशेष फील्ड में, डॉक्टर इंजीनियर होते हैं। तो जो व्यक्ति अपने ही फील्ड में कहीं पर भी मुड़ जाता है, अपने ही फील्ड में कहीं पर भी मुड़ जाए, कहीं पर मुड़ जाने का मतलब क्या होता है कि जैसे मैथमेटिक्स में कोई पढ़ा रहा है नंबर सिस्टम, वो अचानक से उससे पूछ ले परसेंटेज के सवाल, तो वो परसेंटेज के सवाल पूछ ले। जैसे इंग्लिश में कोई ग्रामर पढ़ा रहा है उससे वो कैप के सवाल पूछ लो तो वो कैप बता दो। तो जो अपने ही फील्ड में कहीं पर भी मुड़ जाता है, तो यहाँ पर भी मुड़ने का सेंस होता है, तो कहीं पर भी मुड़ जाता है। तो जो अपने फील्ड में कहीं पर भी मुड़ जाए, अर्थात उससे कोई भी सवाल पूछ ले तो अपने फील्ड में बता ले, वो वर्स्ट होता है। इसी को हम सामान्य भाषा में एक्सपर्ट कहते हैं। तो वर्स्ट का मतलब हो जाएगा जो अपने ही फील्ड में कहीं पर भी मुड़ जाए। तो देखिए मुड़ने से यहाँ भी मीनिंग निकल रही है। तो जो अपनी फील्ड में, याद रखना अपनी फील्ड में, अपनी फील्ड में, जो अपनी फील्ड में कहीं पर भी मुड़ जाए, कहीं पर भी मुड़ जाए, मुड़ जाए, मुड़ जाए, कहीं पर भी मुड़ जाए, इसी को सामान्य भाषा में हम लोग एक्सपर्ट कहते हैं। एक्सपर्ट जो होता है वो अपने फील्ड का होता है, ठीक। लेकिन एक वर्साटाइल होता है, वर्साटाइल, ठीक, ये भी एडजेक्टिव है हमारा।
तो देखिए वर, केवल वर ही वर्ड रूट इससे लिया है, इसका मतलब इसका भी सेंस मोड़ने से है, वर का मतलब मोड़ने से। तो ऐसा व्यक्ति जो किसी भी फील्ड में मुड़ जाए, ऐसा व्यक्ति जो किसी भी फील्ड में मुड़ जाए, ऐसा व्यक्ति जो किसी भी फील्ड में मुड़ जाए, तो मुड़ना, मुड़ जाए, तो मुड़ने का सेंस यहाँ पे निकलेगा क्योंकि वर रूट लगा हुआ है इसमें। तो इसी को हम लोग ऑलराउंडर बोलते हैं, जो ऑलराउंडर होते हैं, तो उसे हम वर्साटाइल कहते हैं। वर्स क्या होता है, जो अपनी ही फील्ड में कहीं पर भी मुड़ सके। वर्साटाइल क्या होता है, जो किसी भी फील्ड में कहीं पर भी मुड़ सके, उससे कोई भी फील्ड पूछ लीजिए तो वो बता लेता है, तो वर्साटाइल। तो ये हम याद कर सकते हैं, एम्बीवर्ट, वर्स्ट और वर्साटाइल हो जाएगा, जो वर्ड और रूट से उत्पन्न आता है। फिर एक सबवर्ड है, परवर्ड है, कन्वर्ट है। ये शब्द मैं आपको समझाता हूँ कि इन शब्दों का क्या अर्थ है। ये मैं मिटा देता हूँ क्योंकि स्पेस पेपर ज़्यादा है नहीं। ये तो देखिए ये हमारा शब्द है सबवर्ड, ठीक। अब सबवर्ड, तो भाई वर्ड तो दिख रहा है, वर्ड तो से सब एक आ गया है। सब का मतलब हो जाएगा अंडर, अंडर का मतलब के नीचे, ये वर्ग है। तो जैसे सब इंस्पेक्टर होता है, सब साइड होता है, मैंने बताया होता है इसको एक बार। तो सब का मतलब अंडर, अंडर का मतलब के नीचे या के अधीन, और वर्ड का मतलब मोड़ना। तो किसी चीज को पकड़ के नीचे की ओर मोड़ देते हैं तो सबवर्ड कर देना। तो पकड़ के किसी चीज को नीचे की ओर मोड़ देना, यानी कि नीचे की ओर मोड़ना सबवर्ड होता है। यानी कि किसी चीज को पलटना भी क्या होता है, सबवर्ड हो जाएगा। तो नीचे की ओर मोड़ना, नीचे की ओर मोड़ना। अब नीचे की ओर मोड़ना, किसी चीज को पकड़ के नीचे की ओर मोड़ रहे हैं, तो कोई भी चीज नीचे की ओर मोड़ रहे हैं तो हम सबवर्ट कर रहे हैं उसको, यानी कि इसी को हम लोग सामान्य भाषा में पलटना कहते हैं। पलटना, कोई सामान वगैरह हो उठाए ऐसे सबवर्ट कर दिए, पलट दिए तो वो सबवर्ट हो जाएगा। अगला शब्द हमारा है परवर्ड। देखिए बहुत आसान शब्द है ये भी। देखिए परवर्ड, वर्डों से दिख रहा है लेकिन पर लिखा हुआ है। पर का मतलब कंप्लीट होता है, और कंप्लीट का मतलब पूरी तरह, है ना, पूर्ण होता है। जो पूरी तरह से बदल जाए, मुड़ जाए, जो पूरी तरह मुड़ जाए, जो पूरी तरह से मुड़ जाए, जो पूरी तरह से मुड़ जाए। अब देखिए जो पूरी तरह से मुड़ जाए, इसका सेंस इंसानों को लेकर है, चीज़ों को लेकर नहीं है। तो जैसे कोई इंसान है एकदम सीधा साधा है, सामान्य है एकदम, और अचानक उसका दिमाग पूरी तरीके से मुड़ जाए, परवर्ट हो जाए। तो किसी का दिमाग पूरी तरीके से परवर्ट हो जाना, पूरी तरीके से मुड़ जाता है, तो उसी को हम परवर्ट कहते हैं। यानी कि इसी सामान्य भाषा में इसी को हम पागलपन कहते हैं, पागलपन हो जाएगा। तो परवर्टेड पर्सन, जो पागल, जिसका दिमाग पूरी तरीके से फिर गया है। फिर अगला शब्द है हमारा कन्वर्ट। देखिए कन्वर्ट, कन का मतलब हो जाएगा टूगेदर, कन का मतलब होता है टूगेदर। कन में इसका मतलब होता है टूगेदर, और टूगेदर का मतलब हो जाएगा साथ साथ। तो देखिए कन्वर्ट, कन्वर्ट का मतलब क्या हो जाएगा, कन का मतलब टूगेदर, वर्ड का मतलब बदलना या मुड़ना हो जाएगा, ठीक, मुड़ना। तो किसी के साथ एक साथ मुड़ जाओ। देखो जैसे आजकल सिस्टम ये चल रहा है, किसी के साथ एक साथ मुड़ जाओ, कन्वर्ट हो जाओ, ठीक। तो कन्वर्ट एक किसी के, जैसे अगर कोई सॉलिड चीज़ है उसको आप पिघलाते रहेंगे तो देखेंगे उसका जितना भी पार्टिकल रहता है वो एक साथ सब लिक्विड में बदल जाता है। जैसे आज के समय में देखने को मिलता है कि बहुत सारे लोग क्या होते हैं कि एक साथ बदल जाते हैं, यानी कि एक साथ बदल गए, एक साथ मुड़ जाते हैं, धर्म परिवर्तन कर लेते हैं। इसका मतलब है कि एक साथ मुड़ना, एक साथ मुड़ना, एक साथ मुड़ना या बदलना, घूमना, एक साथ मुड़ना। लेकिन एक साथ मुड़ने से इसका कोई सेंस निकल ही नहीं रहा है। इसको एक साथ मुड़ने के लिए जैसे धर्म परिवर्तन करना, या अवस्था परिवर्तन करना, जैसे कोई
सॉलिड चीज़ें हैं उसको जलाते जाइए तो देखिए सॉलिड चीज़ों की सारी चीज़ें एक साथ कन्वर्ट होकर वो लिक्विड फॉर्म में आ जाएंगी। और जैसे एक साथ बहुत सारे लोग बदल गए हैं, इसका मतलब है कि धर्म परिवर्तन कर लिए हैं, तो वो कन्वर्ट होता है। और इसका नाम एक होता भी है कन्वर्जन, जो धर्म परिवर्तन के सेंस में यूज भी किया जाता है। धर्म परिवर्तन हो जाएगा। तो ये हमारा हो गया, कन्वर्ट हो गया। तो अगला शब्द है रीवर्ट और कंट्रोवर्ट, वर्टिगो और वर्टोजीनियस हो जाएगा। तो स्पेस हमारे पास है नहीं, तो पहले मैं इन सब चीज़ों को मिला देता हूँ, फिर उसके बाद स्पेस निकालता हूँ और उसे समझाता हूँ कि वो क्या है हमारे अगले नेक्स्ट शब्द जो है। देखो जैसे रीवर्ट लिखा हुआ है, यहाँ मैं लिखता हूँ पूरी जगह है रीवर्ट। री का मतलब होता है अगेन, री का मतलब होता है बैक, और वर्टो का मतलब हो जाएगा मुड़ना। तो री का मतलब हो जाएगा दोबारा, बैक है ना, या अगेन, तो बैक पीछे हो जाना, इसके दो मतलब ठीक। तो री का मतलब अगेन होता है या री का मतलब बैक होता है। जैसे ऐसे सीधे सीधे जा रहे हैं, अचानक ऐसे मुड़ जाए, ऐसे मुड़ गए तो रीवर्ट हो गया। तो रीवर्ट का मतलब हो जाएगा वापस मुड़ना, मुड़ना। देखो अगला शब्द है कंट्रोवर्ट। वर्ड हम कई बार पढ़ चुके हैं, कंट्रो है। कंट्रो का मतलब हो जाएगा अगेंस्ट का मतलब हो जाएगा के विरुद्ध में। अगेंस्ट का मतलब हो जाएगा के विरुद्ध में, ठीक। तो इसका मतलब है कि किसी के विरोध में मुड़ जाना, किसी के विरोध में मुड़ना। जब हम किसी के विरोध करते हुए मुड़ते हैं तो इसका मतलब होता है कि उससे हम विवाद करते हैं। तो यहाँ पे वर्ड का मतलब हो जाएगा, कंट्रो का मतलब अगेंस्ट हो जाएगा, वर्डो का मतलब हो जाएगा बदलना। किसी के विरुद्ध मुड़ना, किसी के विरुद्ध मुड़ना। अब इसका कोई मतलब नहीं, इसका मतलब है किसी के विरुद्ध मुड़ते हैं तो विरोध करते हैं, विरोध करना या विवाद करना, विरोध करना या विवाद करना। किसी के विरुद्ध मुड़े हुए हैं तो विरोध करेंगे या विवाद करेंगे। इसीलिए इसका एडजेक्टिव फॉर्म बहुत ज़्यादा यूज होता है, कंट्रोवर्शियल का मतलब हो जाएगा विवादास्पद ना, झगड़े, विवादास्पद हो जाएगा। अगला शब्द हमारा है वर्टिको और वर्टोजीनियस हो जाएगा। तो देखो इसको मैं पहले मिटा देता हूँ, फिर अगले शब्द का बताता हूँ आपको कि क्या है हमारा अगला शब्द, ठीक। अगला शब्द हमारा क्या है, अगला शब्द है हमारा वर्टिगो, ठीक। वर्टिगो और वर्टिजीनियस, इसको सीधा याद रख सकते हैं, कोई ज़्यादा इसमें लॉजिक है नहीं। देखो वर्टिगो का मतलब हो जाएगा कि चक्कर आना, घूमना। जैसे सब घूमने लगे तो वर्टिगो कहते हैं ना, चक्कर आना। इसका मतलब वर्टिगो मतलब हो जाएगा चक्कर आना, एकदम सर टर्न करने लगे, घूमने लगे ऐसे ऐसे, तो वर्टिगो हो जाएगा, चक्कर आना। फिर वर्टिजीनियस, ये एडजेक्टिव है हमारा, एडजेक्टिव, ठीक। वर्टिजीनियस का मतलब, इसका भी घूमने से ही सेंस लिखा है, वर्टो है ही साथ साथ। तो वर्टोजीनियस का मतलब होता है जिसके अंदर घूमने का गुण है। जैसे पंखा है, पंखा जो वर्टिजीनियस इंस्ट्रूमेंट हो जाएगा। तो जो पंखे होते हैं वर्टोजीनियस, जिसमें घूमने का गुण होता है, तो जिसमें घूमने की क्वालिटी होती है, मुड़ने की क्वालिटी होती है, तो जिसमें घूमने का गुण होता है, जिसमें घूमने का गुण होता है, उसे वर्टिजीनियस कहते हैं, जिसमें घूमने का गुण होता है उसे वर्टिजीनियस कहा जाता है। तो अगर आप ध्यान से देखें तो इसमें कौन कौन से शब्द हमारे हैं, इंट्रोवर्ट का मतलब हो जाएगा जो अपनी फीलिंग अंदर की ओर मोड़ लेता है। एक्सट्रोवर्ट का मतलब जो अपनी फीलिंग बाहर की ओर मोड़ देता है। एम्बीवर्ट जो अपनी फीलिंग दोनों तरफ मोड़ लेता है। वर्स्ट का मतलब हो जाएगा जो अपने ही फील्ड में कहीं पर भी घूम सकता है, जिसको हम सामान्य भाषा में एक्सपर्ट कहते हैं। वर्सटाइल जो किसी भी फील्ड में कहीं पर भी घूम सकता है, इसका क्या मतलब होता है, जो ऑलराउंडर होता है। सबवर्ट का मतलब नीचे की ओर किसी चीज को मोड़ देना, पलट देना।
फॉरवर्ड का मतलब पूरी तरीके से मुड़ जाना, यानी कि क्रैक हो जाना, पागल हो जाना। कन्वर्ट का मतलब एक साथ बदलना, यानी कि धर्म परिवर्तन करना या अवस्था परिवर्तन। रिवर्ट का मतलब हो जाएगा बैक, दोबारा मुड़ना। कंट्रोवर्ट का मतलब हो जाएगा विवाद करना। वर्टिगो का मतलब चक्कर आना, वर्टिजिनियस जिसके अंदर घूमने की क्वालिटी होती है। ठीक, तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, तो वीडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।